अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। टाइम ट्रेवलिंग या वक्त में सफ़र हमेशा से ही इंसान की जुस्तजू का मरकज़ और ख्वाब रहा है। क्या होगा अगर आप माजी में जाकर अपने आप से मिल पाएं या अपने आबा व अजदाद से मिल पाएं, ज़मीन पर मौजूद पहले की मखलूक़ात को देख पाएं, माजी की जंगों को अपनी आंखों से होता देखें और अपने माजी की तमाम गलतियों को सुधार सकें, या मुस्तकबिल में जाकर अपने बुढ़ापे से मिल सकें, खुद के लिए वक्त को आहिस्ता करके क़यामत तक जिंदा रह पाएं। क्या ये सब कुछ किसी तरह मुमकिन है? टाइम ट्रेवलिंग से मुतल्लिक साइंस में बहुत से नज़रियात मौजूद हैं, लेकिन चंद मशहूर तरीन नज़रियात की रोशनी में हम इसकी वजाहत करने की कोशिश करेंगे और इसकी असल हकीकत जानेंगे। यकीनन टाइम ट्रेवलिंग या वक्त में सफ़र सुनने में निहायत आसान और दिलचस्प लगता है, मगर दर हकीकत है नहीं। शुरू में टाइम ट्रेवलिंग का तस्वुर एक पागलपन या नामुमकिन चीज समझा जाता था, मगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद इसे संजीदगी से लिया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले यह समझा जाता था कि वक्त की रफ्तार हर जगह एक जैसी होती है। मगर आइंस्टाइन ने बताया कि कायनात में वक्त की रफ्तार एक जैसी नहीं होती। खला में वक्त जमीन की तरह नहीं गुजरता और खला और वक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इसका मुशाहिदा हम अपनी अमली जिंदगी में भी करते हैं, क्योंकि हम एक ना नजर आने वाले वक्त का मुशाहिदा करते हैं जो मुसलसल एक सिमत में आगे बढ़ रहा है, और हम बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह स्पेस टाइम फोर्थ डिमेंशन यानी चौथा आयाम भी कहलाता है। ये डायमेंशंस क्या चीज़ हैं और ये कायनात में कैसे काम करती हैं, इस पर ऑलरेडी एक तवील वीडियो हम बना चुके हैं। इस नज़रिए से हमें यह भी पता चला कि किसी भी जिस्म की रफ्तार रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या इसके 95% हिस्सा तक भी हो जाए तो इस चीज के लिए वक्त आहिस्ता हो जाता है, लेकिन इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बाहर मौजूद वक्त बहुत तेजी से गुजरेगा। रोशनी की रफ्तार एक सेकंड में जमीन के गिर्द 60 चक्कर लगा सकती है। इतनी तेज रफ्तारी से सफर करना या ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना इंसानी बस से बाहर है। आइंस्टाइन के मुताबिक कायनात में कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार से तेज सफर नहीं कर सकती, और अगर ऐसा हुआ तो इस जिस्म के लिए वक्त बिल्कुल रुक जाएगा, जबकि रोशनी की रफ्तार के बराबर या इसके 95% हिस्सा तक पहुंचने पर इस जिस्म के लिए वक्त आहिस्ता हो जाएगा। चलिए इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। फर्ज करें कि आप एक ऐसी ट्रेन में सवार हैं जो रोशनी की रफ्तार या इसके 95% हिस्सा के बराबर की रफ्तार से सफर कर रही है और जमीन के गिर्द एक सेकंड में 7 चक्कर लगा रही है। इस सूरत में ट्रेन में मौजूद लोगों के लिए वक्त आहिस्ता हो जाएगा, जबकि ट्रेन से बाहर मौजूद लोगों के लिए वक्त इंतहाई तेजी से गुजरेगा। जब ट्रेन में मौजूद लोग एक हफ्ते के बाद जमीन पर उतरेंगे, तब जमीन पर 70 से 100 साल का अरसा गुजर चुका होगा और तमाम लोग अपने आप को मुस्तकबिल में पाएंगे। दोस्तों, इस रोशनी की रफ्तार से सफर करके सिर्फ मुस्तकबिल में जाना मुमकिन है, यानी ये वन वे टिकट टू द फ्यूचर है, जहां से वापसी नामुमकिन है। लेकिन इस नजरिए में हमें एक अहम मसला दरपेश है, वो ये कि जब एक ट्रेन रोशनी की रफ्तार से सफर करेगी तो इसका मास इन्फिनिट या लामहदूद हो जाएगा, और आइंस्टाइन के E=mc² के फार्मूला के मुताबिक इस लामहदूद मास वाली ट्रेन को चलाने के लिए एक लामहदूद एनर्जी की जरूरत होगी। इतनी एनर्जी जितनी हमारी पूरी गैलेक्सी या फिर पूरी कायनात में भी अल्लाह ताला की जात के सिवा किसी के पास मौजूद नहीं। और यही ताकत 1400 साल कबल अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, जब आपने मक्का से बैतुल मक़दस और वहां से आसमानों का सफर एक तेज रफ्तार सवारी बुराक पर सवार होकर किया, जहां अल्लाह ने आपको अपनी निशानियों को मुशाहिदा करवाया। लफ्ज बुराक बिजली की जमा है, यानी कि बिजलियां। बिजली की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कुछ ही कम है, लिहाजा अगर बिजलियों की रफ्तार को जमा कर लिया जाए तो ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से सफर मिराज फरमाया। लिहाजा रोशनी की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त चलता रहा, लेकिन जमीन और आपके आसपास मौजूद वक्त रुक गया था, जिसकी तस्दीक आज की मौजूदा साइंस भी करती है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, और वो जब चाहेगा अपने महबूब के अल्फाज और कुरान करीम के सच्चा होने की मजीद तस्दीक करवाएगा, जिस पर हम सब मुसलमानों का ईमान है। आइंस्टाइन और इसके साथी रेजन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कैलकुलेशन के दौरान एक खलाई पाइप को कैलकुलेट किया और इसे रोजन ब्रिजेस का नाम दिया, जिसे आज की साइंस की जबान में वर्म होल कहा जाता है। इन वर्म होल्स के बारे में यह नजरिया पाया जाता है
कि इनके जरिए कायनात में मौजूद अरबों या खरबों किलोमीटर का फासला लम्हों में तय किया जा सकता है। ये वार्म होल्स वक्त को आपस में जोड़ते हैं, जिसका एक किनारा मौजूदा कायनात में जबकि दूसरा किनारा वक्त में एक नामालूम मकाम पर खुलता है, यानी एक कदम की मुसाफत पर दूसरा जहान। ये वार्म होल स्पेस टाइम में मौजूद बहुत बड़े बड़े कर्व या सुराख हैं जिनके जरिए वक्त में सफर मुमकिन है। मगर कैसे? आइए इसे एक मिसाल से समझ लेते हैं। फर्ज करें कि दो मकामात का फासला बहुत आड़ा टेढ़ा है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा सफर करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों मकामात को एक सीधी लाइन के जरिए मिला दें तो अब हमें बहुत कम चलना पड़ेगा। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये इन मकामात के दरमियान कम से कम फासला है, जिससे मजीद इस फासले को कम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच नहीं है। क्या होगा अगर हम इन दोनों मकामात को एक दूसरे से ऐसे मिला दें कि इनके दरमियान मौजूद तमाम फासला खराज कर जाए? इस सूरत में हम एक मकाम से दाखिल होकर दूसरे मकाम पर पहुंच चुके होंगे, जो हमसे कई अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर भी वाक़या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि किसी दूर दराज मकाम पर पहुंचने पर वक्त में सफर भला कैसे मुमकिन हुआ? यानी किसी दूर दराज की जगह पर पहुंचने का वक्त में सफर करने से क्या ताल्लुक है? दोस्तों, कायनात में नजर आने वाले ज्यादातर अमल दरअसल माजी का हिस्सा होते हैं। मसलन आज जमीन से देखने पर आसमान में जो सितारे हमें नजर आते हैं, मुमकिन है कि वो वजूद ही ना रखते हों और कई करोड़ साल पहले खत्म हो चुके हों, मगर इनकी रोशनी कई करोड़ नूरी साल का फासला तय करके आज हम तक पहुंच रही हो। क्योंकि रोशनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार तक सफर कर सकती है, मगर कायनात में फासले कई खरब नूरी साल के फासले पर हैं। एक नूरी साल तब होता है जब कोई भी चीज रोशनी की रफ्तार यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुसलसल 1 साल तक सफर करे। अगर इसी चीज को मद्देनजर रखा जाए तो हम खला में जितना दूर सफर करते जाएंगे, वक्त में इतना ही पीछे चलते जाएंगे। हत्ता कि हम कायनात की तख्लीक के लिए होने वाले बिग बैंग धमाके का मुशाहिदा भी 14 बिलियन साल पीछे जाकर कर सकते हैं। और यही मकसद वार्म होल पूरा करता है, जो कायनात के एक हिस्से से दूसरे नामालूम हिस्से तक हमें वक्त में आगे या पीछे ले जा सकता है। यानी टाइम ट्रैवलिंग इन वार्म होल्स के जरिए मुमकिन है। इन वार्म होल्स का दूसरा सिरा कहां जाकर खुलता है, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। वार्म होल्स ना सिर्फ हमारी खला में मौजूद हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जमीन पर भी मौजूद हैं। ये ना सिर्फ खला के 2 सिरों को आपस में जोड़ते हैं, बल्कि वक्त के मुख्तलिफ पहलुओं को भी आपस में जोड़ते हैं। मुमकिन है कि जमीन पर मौजूद वार्म होल का एक सिरा हमारी जमीन पर और दूसरा सिरा हमारे निजाम शमसी में मौजूद सियारे प्लूटो पर खुलता हो, जो जमीन से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। लिहाजा प्लूटो पर मौजूद वक्त जमीन पर मौजूद वक्त के बराबर नहीं होगा। या तो हम कई हजार साल आगे आ चुके होंगे या कई हजार साल पीछे जा चुके होंगे। लेकिन क्या जमीन पर मौजूद इन वार्म होल्स तक रसाई मुमकिन है? स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक जमीन पर मौजूद वार्म होल्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो एक एटम के न्यूक्लियस से भी कई अरबों खरबों गुना छोटे हैं। और दूसरा ये कि ये वार्म होल्स स्टेबल नहीं होते, यानी ये 1 सेकंड के अरबवें हिस्से तक बरकरार रहते हैं और इसके बाद फना हो जाते हैं। और ये सिलसिला वक्त के साथ साथ जारी रहता है। लिहाजा जमीन पर मौजूद वार्म होल्स के जरिए या खला में मौजूद वार्म होल्स के जरिए जो महज तसव्वुराती मुशाहिदात हैं, टाइम ट्रेवलिंग का तसव्वुर किसी तरह मुमकिन नहीं। मेरी जाती राय के मुताबिक टाइम ट्रेवलिंग किसी सूरत मुमकिन नहीं, ये सिर्फ इंसानी तसव्वुराती मुशाहिदात हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद मुस्तकबिल से आए लोगों की कहानियां बिल्कुल मन घड़त और बेबुनियाद हैं, जो या तो फोटोशॉप तस्वीर हैं या बिल्कुल फेक वीडियोस जिन्हें किसी तरह स्टूडियो में बनाया गया है। इसकी वजह यह है कि अवाम ऐसी सनसनीखेज चीजें पसंद करती है और ऐसी चीजों के बारे में सुनना पसंद करती है। यही वजह है कि ये टाइम ट्रेवलिंग के वाकयात या शख्सियात महज तस्वीर या कहानियों तक महदूद हैं। इनमें से कोई भी आज तक मीडिया के जरिए मंजर आम पर नहीं आया जिसने आकर ये इकरार किया हो कि वो वाकई मुस्तकबिल या माजी से सफर करके आया है। इसके अलावा ये वाकयात महज यूरोप में ही सुनने को मिलते हैं, क्योंकि लोग यूरोप से कहानियां वाबस्ता करके लोगों का एतमाद हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो सरासर गलत है। टाइम ट्रेवलिंग क्यों मुमकिन नहीं है? इसकी वजह मेरे ज़हन में मौजूद चंद सवालात हैं जो कि दर्ज-ए-झेल हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं एक ही वक्त में 2 जगह मौजूद हूँ, यानी अपने हाल में और फिर टाइम ट्रेवलिंग करके अपने माजी या मुस्तकबिल में? टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं अपने माजी या मुस्तकबिल में जाकर अपनी जिंदगी के फैसले बदल सकता हूँ और अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले कर सकता हूँ। तो फिर ये मेरा दुनिया में किस तरह का इम्तिहान हुआ और आखिरत में मुझे किस बिना पर अजर दिया जाएगा? फर्ज करें कि मैं अपने माजी में जाकर अपने माँ बाप को मिलने से रोक देता हूँ, तो फिर मैं मुस्तकबिल में किस तरह से मौजूद हूँ और सफर करके माजी में पहुंचा हूँ।
کیونکہ میرا وجود موجود ہے تو ہی تو میں ماضی میں سفر کر کے گیا ہوں۔ ایک اور اہم تھاٹ ایکسپیریمنٹ، جس کے مطابق فرض کریں کہ اگر ہم ٹائم مشین بنا لیتے ہیں تو سوچئے کہ ہم سب سے پہلا کام کیا کریں گے۔ یقیناً ہم ماضی میں جانا چاہیں گے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہیں گے۔ لہٰذا اگر اسی بات کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت ہمارے موجودہ وقت میں بھی کسی نہ کسی شخص کو مستقبل سے سفر کر کے ہمارے موجودہ وقت میں آنا چاہیے تھا، جو کہ آج تک نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے کوئی ثبوت ملے ہیں۔ کیونکہ اگر آج ہم ٹائم مشین بنا بھی لیں تو یہ ٹیکنالوجی مستقبل میں کئی صدیوں تک یا دنیا کے خاتمے تک برقرار رہے گی۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ مستقبل سے کوئی بھی شخص ٹائم ٹریول کر کے ہمارے موجودہ دور میں آتا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ ہم ٹائم مشین کبھی نہیں بنا پائیں گے اور نہ ہی انسان کا وقت میں سفر کرنے کا خواب کبھی پورا ہوگا۔ دوستو، ٹائم ٹریولنگ روحانی اور وجدانی طور پر ممکن ہے اور اسلامی تاریخ میں اس کے کئی واقعات بھی ملتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسی ہستیاں اور واقعات موجود ہیں جو وقت کے تضاد کو محسوس کر چکی ہیں۔ مثلاً حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال تک نیند کی حالت میں رہے اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے، جبکہ ان کے گرد موجود آس پاس کا وقت نارمل طریقے سے چلتا رہا۔ جس جگہ پر وہ سوئے تھے اس جگہ پر وقت رک گیا تھا۔ اصحاب کہف 300 سال تک ایک غار میں سوتے رہے اور پھر دوبارہ اللہ کے حکم سے نیند سے بیدار ہو گئے، کیونکہ ان کے لیے وقت رک گیا تھا، لہٰذا ان پر عمر بڑھنے اور وقت گزرنے کے کوئی اثرات موجود نہیں تھے۔ شاہ نعمت اللہ ولی آج سے 850 سال پہلے ایران کے ایک مشہور شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ ایک عظیم ولی اللہ تھے۔ ان کی 8 صدیوں پر مشتمل مستقبل کی پیشن گوئیاں آج بھی دنیا کے سامنے اس طرح موجود ہیں کہ گویا مستقبل کا حال دیکھنے کے بعد کی داستان بیان کر رہے ہوں۔ گزشتہ 8 صدیوں میں رونما ہونے والے اہم ترین واقعات میں سے شاید ہی کوئی ایسا واقعہ رہ گیا ہو جس کا ذکر اس کے رونما ہونے سے قبل شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنی فارسی شاعری میں اشعار کی صورت میں نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ بھی بے تحاشا واقعات موجود ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وقت میں سفر صرف روحانی طور پر ممکن ہے اور انسان چاہ کر بھی مادی طور پر وقت میں آگے یا پیچھے نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ قدرت کے قوانین کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام قدرت سے چھیڑ چھاڑ کسی صورت ممکن نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔